हाय गाइस। तो जैसे आज हमारा लाइव करने का प्लानिंग था मेरे फ्रेंड अनीश के साथ। मैं पहले अनीश को ऐड कर लेता हूँ। जब तक अनीश ऐड होता है। हाय हाय फरीद। अनीश, हाय। आवाज़ आ रही है कैसे हो मेरी? आप? मस्त, हाँ, आ मैं रही है, आ अच्छा रही हूँ। है। आप कैसे हो? ग्रेट, अच्छा हो, अच्छा हो। परफेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। संडे अरे की इवनिंग काफ़ी बिजी होती है काफ़ी लोगों की, आपने मुझे दी, सो थैंक यू सो मच। नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसा। आपको भी थैंक यू। तो यस यस। लेट मी, क्योंकि थैंक यू सिर्फ सिर्फ रियलाइजेशन के लिए नहीं, बट फ्रॉम पास्ट 2 years व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट। ओके। आप तो वैसे काफ़ी करते रहते हो मुझे हेल्प, और लोगों को बताते हो, मैसेज करते रहते हो, सो इट्स ओके। हाँ थैंक्स अ लॉट। हाय ध्रुव, हाँ। काफ़ी लोगों के ओके मैसेज आ रहे हैं। यस, वी कैन ओके। स्टार्ट आवर सेशन। ठीक है ठीक है। सेश तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, आई ओके वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फरीद कि ओके। व्हाट आई डोंट, ऐसा कुछ फॉर्मल इंट्रोडक्शन तो नहीं है, बट हु इज फरीद, कि सम वन डे व्हाट हैपेंड, समवन ऑन द ग्रुप ने क्या भेजा कि एक लड़का है फरीद करके, वो लोगों को व्हाट्सएप पे बुक समरीज भेजता है। तो आप उनको ये मैसेज कर दो तो वो आपको भी भेजेगा। तो मैंने सिर्फ वहाँ पे मैसेज कर दिया, तो मैंने सोचा चलो बुक समरीज पढ़ने मिल जाएंगे। एंड यस यस फ्रॉम पास्ट 2.5 से 3 years तक फरीद इज सेंडिंग मी बुक समरीज फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्फ हेल्प बुक्स, every almost यस every day, every alternate day at least. So up tak he has sent me more than 300 to 400 book summaries till now. So that, and that यस। too without expecting anything in return. So that is a very good. So he थैंक is यू on a अनीश। mission. Arey, yeah, thanks. Welcome. So he is on a mission to make India read along with other people who are willing to read more books and gain knowledge. Yeah, यस यस। yeah. So shall I थैंक start? यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और जैसे आपने बताया, मैं भेजता तो हूँ, लेकिन आप पढ़ते भी हो, वो बहुत बड़ी बात है। और सारे इंडिविजुअल टी बुक्स का रिप्लाई देते हो। सो थैंक्स अ Alright. लॉट। यस यस, वी कैन Welcome. स्टार्ट। Yes, yes. So I have prepared some questions for Farid related to ओके, book reading. तो मैं वो पूछूंगा स्टेप बाय स्टेप। तो मैं बताता हूँ ठीक है। आई फर्स्ट एम वेरी क्वेश्चन। एक्साइटेड टू आंसर ऑल योर वंडरफुल क्वेश्चन। यस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि which recent books are you reading currently? वैसे तो बहुत सारे ओके, होंगे बट यस यस। मैं एक साथ काफी 3-4 बुक्स पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने रखा है हाँ। मेरे पास। फर्स्ट इज हियर देयर एंड एवरीवेयर बाय सुधा मूर्ति। बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोरीज फ्रॉम इनकी बुक से इसका पूरा कलेक्शन है। ये फिक्शन बुक है। और दूसरी ये पढ़ रहा हूँ मैं, वाई आई एम क्रेजी अबाउट जापान। ऑथर ने खुद का जापान का एक्सपीरियंस इस बुक में लिखा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, और कहानी के जरिए बताता है जापान का कल्चर क्या है, छोटी छोटी बातें, काफ़ी कुछ सीखने मिल रहा है। मैंने कल ही रिसेंटली स्टार्ट किया है। और तीसरी बुक ये मैं पढ़ रहा हूँ, द बॉसेस ऑफ द वाइल्ड, लेसन फ्रॉम द कॉर्पोरेट जंगल, एनालाइजिंग द एनिमल पर्सनैलिटी टाइप्स ऑफ एट वर्क। काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। इस बुक पे मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि किस तरह हाँ। से अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग होते हैं हमारी कंपनी में, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे आसपास। जो उन्होंने क्या किया है, एक अलग अलग एनिमल्स की पर्सनैलिटी को डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है, और बताया कि वो पर्सनैलिटी के इंसान को किस तरह से हैंडल करना है। जैसे रैबिट हो गया फॉर एग्जांपल, रैबिट बहुत सॉफ्ट और क्यूट होता है, तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, उनसे अगर कुछ काम करवाना है, या फिर उनको कुछ बातें बोलनी है, या फिर उनको कुछ गलत लग रहा है तो उनको कैसे समझाना है। तो काफ़ी अलग अलग एनिमल्स के बारे में लिखा है, हॉर्स के बारे में, लायन के बारे में, रैबिट के बारे में, क्रोकोडाइल, फ्रॉग।
काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे पढ़ने में। तो रिसेंटली मैं ये 3 बुक पढ़ रहा हूँ। जल्द से जल्द आपको इसकी समरीज देखने मिलेगी और मुझसे मिलेगी आपको इसकी समरी। सो ये 3 हाँ बुक्स हाँ, में वो से तो एक है। मैंने बताया आपको। वेरी इंटरेस्टिंग बुक। मैं एक साथ ऐसी 3-4 बुक्स पढ़ता रहता हूँ। कभी ये बोर हो गया तो दूसरी, कोई तीसरी, फिर कोई किसी किसी की समरी बनती है, किसी की नहीं बनती है, कोई मजे के लिए पढ़ लिया बस। हाँ। तो अलग अलग पढ़ता क्योंकि रहता हूँ। अभी हाँ फिक्शन में हाँ थोड़ा ज्यादा पढ़ना शुरू किया हूँ, पहले मैं फिक्शन नहीं पढ़ता था, बट अभी धीरे धीरे फिक्शन पढ़ना शुरू किया हूँ। देखते हैं। हाँ, एक्चुअली लोगों को बहुत लगता है कि फिक्शन नहीं पढ़ना चाहिए, बट स्टिल, क्योंकि यस यस। उसमें कुछ सेल्फ हेल्प नहीं रहता, ऐसा लोगों को लगता यस रहेगा यस। शायद, बट इसलिए यू मैं कैन भी रीड। ट्राई कर रहा हूँ रीडिंग रैंडम बुक्स, तो इस तरह से अलग अलग, तीनों अलग अलग कैटेगरी के, तो तीनों पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, आप क्या सिलेक्ट करते हो बुक्स रीडिंग, कौन सा सिलेक्ट पढ़ना है वो सिलेक्ट कैसे करते हो? बेस्ड ऑन और वो ऑथर ने पहले कोई बुक लिखी है, या वो ऑथर फुल टाइम क्या करता है। काफी जो पार्ट पार्ट टाइम ऑथर होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ वो फुल टाइम क्या करता है, वो एक ही टॉपिक पे रिसर्च करता है, या कितने सालों से वो रिसर्च कर रहा है। वो ऑथर के जो जरा टेड टॉक देख लो, कोई इंटरव्यू है यूट्यूब पे वो देख लो, थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर लो, उस पे मैं जज करता हूँ। जज नहीं करता हूँ, मतलब डिसाइड करता हूँ। ओके जज ओके। करने के लिए तो अलग अलग बहुत फैक्टर है, बुक का नाम हो गया, बुक का कवर कैसा है, बट वो सब इतना मायने नहीं रखता है जितना मैं ये बोल रहा हूँ कि वो ऑथर ने पहले कौन सी बुक लिखी है, क्या वो फुल टाइम क्या करता है, ऐसा ओके उस पर मैं डिसाइड करता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुक रीडिंग, जब आपको पता चला कि व्हेन डिड यू गेट टू नो कि आपको बुक रीडिंग करना पसंद है, एंड जब कब क्या वो क्लिक हुआ ऐसे कि नहीं अभी बुक रीडिंग में आई वांट टू गो अहेड वैसे? ओके। काफी लोगों को क्या लगता है कि कोई एक चीज से मेरी लाइफ बदल गई है, मैंने एक बार वो बुक पढ़ी और उससे मैंने फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बट मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे भी ऐसा लगता था, मैं जब मैं पहले सोचता था, फिर काफी बुक्स पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होता है कि एक बुक पढ़ने के बाद हमको लगता है हाँ ये बुक ने मेरी लाइफ चेंज कर दी, या फिर ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ इसलिए मैं ये सब शुरू किया। बैक ऑफ द माइंड कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे मैं बचपन से काफी मैगजीन पढ़ता था, कहानियों की, जोक्स की, क्विज की, तो थोड़ा थोड़ा रीडिंग की तरफ था ही मेरा, लेकिन बीच में कॉलेज जॉब की वजह से वो छूट गया था। फिर कहीं पे पता चला कि नहीं, बुक्स पढ़नी चाहिए, काफी सक्सेसफुल लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ने से हमारी मेंटेलिटी, माइंडसेट और चेंज, ये सब चेंज आता है हमारी लाइफ में, हम चेंज लाना चाहते हैं तो बुक्स पढ़नी चाहिए। तो फिर तभी मेरे को एक क्लिक हुआ कि चलो शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे लोगों को क्यों ना पढ़ाया जाए, फिर टी बुक का आइडिया, बुक समरी का आइडिया, मिशन मेक इंडिया रीड। तो एक कोई एक इंसिडेंस ऐसा नहीं होता है कि उस वजह से ये शुरू हुआ। बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ चलता रहता है, लोगों की मदद करना या बुक की तरफ हमारा प्यार होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपका बायो पढ़ा कि 2018 में आपको साइकिलिंग का थोड़ा शौक हुआ था, फिर धीरे हाँ धीरे आपने, आपके यूट्यूब चैनल से मैंने देखा, फिर साइकिलिंग से आपको प्यार हो गया, फिर आपने उसको अपना लाइफ का पर्पस, मिशन ही बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि 2018 को कुछ हुआ था जब भी आपको साइकिलिंग से प्यार हुआ, उसके पीछे भी करेक्ट काफी बार कुछ ना कुछ छोटे छोटे इंसिडेंट्स हुए हैं कि जो हमको दिखाई नहीं देते डायरेक्टली, लेकिन उसका हाँ इनडायरेक्टली इफेक्ट होता है। राइट। करेक्ट करेक्ट, तो ऐसा एक मतलब बुक, कनेक्टिंग हाँ। कनेक्टिंग यस द यस। डॉट्स। यस यस, होता ही है, लेकिन वो दिखता नहीं है ना, तो हम फिर कुछ ना कुछ चीजों से जोड़ देते हैं कि ये ऐसा हुआ था इसलिए ये देखो मेरे बुक पढ़ने का शौक पैदा हुआ, ये मेरे साथ ये इंसिडेंट्स हुआ, मैं ये इंसान से मिला तो ऐसा शुरू हुआ। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे काफी जो इंसिडेंट्स हुए रहते हैं, बैक ऑफ द माइंड चलते रहते हैं, उसकी वजह से हमको क्लिक होता है कि नहीं, मुझे ये शुरू करना चाहिए, फिर वो हम एक्शन लेते हैं। बिकॉज वो डायरेक्टली करेक्ट। उसका कुछ रिजल्ट दिखता नहीं है, तो हमको समझ में नहीं आता है, छोटे छोटे होते हैं, हमको खुद को नहीं पता होते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड वो रहते हैं। तो वो जब बोलते मैंने हैं ना शुरू कि किया, हाँ। हाँ हाँ, यस। बोलो। तो ऐसा बचपन से मैगजीन्स तो पढ़ता रहता था, लेकिन जॉब की वजह से थोड़ा रीडिंग से ध्यान हट गया था, कॉलेज स्टडी वगैरह में। फिर से मैंने शुरू किया थोड़ा थोड़ा, तो आज मिशन मेक इंडिया रीड के नाम पे जाना जाता है। हाँ, मैंने एक वीडियो में देखा था, वो अमृत अमृत भाई बोल रहे थे कि हैबिट्स आर कैजुअल। यस यस। तो हम लोग बचपन में जो करते हैं वो ऐसे कैजुअली कुछ भी कर देते हैं, पर जब हम लोग यस बाद में यस। रिफ्लेक्ट करते हैं तभी पता चलता है कि नहीं ये पसंद था हमें वैसे। बराबर बराबर। जब भी आपको लगे कि आपको क्या चीज
पसंद है या फिर क्या आपका पैशन है, तो आप अपने बचपन में जाइए कि क्या आप करते थे, सबसे अच्छी चीजें क्या, लोगों को समझाना या लोगों की हेल्प करना, डिफिकल्ट चीजें इजी वे में समझाना अपने क्लासमेट को। तो वो तभी समझेगा आपको क्या चीज का शौक था। बचपन से आप भी स्पोर्ट्स में होगे या फिर खेलते होगे, फिर आपको करेक्ट। 2018 में पता चला कि साइकिलिंग भी एक स्पोर्ट है, मुझे उसमें जाना चाहिए। वो 2018 में कुछ नहीं हुआ, उससे पहले काफी जो कुछ हुआ ना, उसने 2018 में आपका वो डिसीजन जो आपने लिया वो डिसाइड किया है। करेक्ट राइट। करेक्ट। करेक्ट। थैंक ओके यू, सो काफी अच्छा क्वेश्चन था, मुझे काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने में मजा आया ये क्वेश्चन को। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, करेक्ट। थैंक्स अनीश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप बुक ओके। रीडिंग तो करते हो, बट आप रीडिंग लिखने में कितना फोकस करते हो? जैसे नॉट राइटिंग अ बुक, बट एवरीडे जर्नलिंग योर थॉट्स, क्या आप करते हो जर्नलिंग या नहीं? यस, मैं बहुत लिखता हूँ, काफी कुछ, मतलब मेरा ये देखिए टू डू लिस्ट, मेरी ये डायरी है। ये देखिए, ये मेरा एक दिन का चीज रहता है, दिख रहा है आपको? हाँ हाँ हाँ। एक दिख रहा दिन है का है? ये एक दिन। हाँ हाँ। मैं हर एक छोटी से छोटी चीज, एटीएम से पैसा निकालने से लेकर किसी को मेल करने तक लिखता हूँ, बिकॉज हमारा दिमाग आइडियाज बनाने के लिए बना है, ना कि आइडियाज को स्टोर करने के लिए। स्टोर करने के लिए आपके पास नोट पैड है, बुक है, डायरी है, उसमें लिखो, पेंसिल लिखो, लिखो पेंसिल लिखो। मैं हर एक छोटी चीज लिखता हूँ, मैंने कहा ना, हर एक छोटी चीज। ये तो सिर्फ मेरी टू डू लिस्ट की डायरी हो गई, दिन में क्या करना है। फिर रात को ग्रेटिट्यूड की डायरी लिखता हूँ मैं, कि मैं आज किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ। वो एक काफ़ी अच्छी हैबिट मैंने लॉकडाउन में बनाई है। तो हर चीज़ लिखनी चाहिए। काफ़ी लोगों को क्या लगता है कि कुछ बड़ा करने से कुछ बड़ा होगा, मतलब कहते हैं ना, यू डोंट हैव टू ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। और काफी सक्सेसफुल लोग जो बड़े हो गए, सक्सेसफुल हो गए, तो हमको लगता है कि उन्होंने कुछ अलग किया होगा। नो, ये सब छोटी छोटी चीजें, ये जो मैं डायरी आपको बताई, इतनी छोटी छोटी चीजें जो मैं लिखता हूँ ना, उस वजह से आज आज आप मेरे से इंस्टा लाइव पे बात कर रहे हो। नहीं तो काफी लोगों करेक्ट को लगता है कि कुछ अलग किया है, कुछ नहीं, ये छोटी छोटी चीजें या हैबिट ही हमको आगे लेके जाती है। तो हर एक चीज लिखना है, हर एक चीज। मैं अलग अलग डायरी मेंटेन करता हूँ, अभी फिलहाल अभी मेरे पास यही है। ये मेरी डेली टू डू लिस्ट की डायरी है, जर्नलिंग की डायरी है, मेरी ग्रेटिट्यूड की डायरी है। बिकॉज मैंने बताया, हमारा माइंड आइडिया स्टोर करने के लिए बना ही नहीं है, आइडिया को क्रिएट करने के लिए बना है। है। तो जो भी दिमाग में सब निकाल के अपना दिमाग को खाली रखो, ताकि आप नए आइडियाज जनरेट कर पाओ और नए आइडियाज और बिलीव एक्सेप्ट कर पाओ, उसके लिए ज्यादा खाली रहना चाहिए। तो पुराने जो बिलीव है वो आप और चेंज नहीं चलते करोगे, रहेंगे। तो फिर नए वाले कैसे आएंगे। तो काफी बिलीव नहीं, करता हूँ करेक्ट मैं है। लिखने में। मैंने भी एक्सपीरियंस किया है, मैंने भी सब, मैं सच इतना रेगुलर नहीं लिखता था, बट लिखा हुआ है, डायरीज भरे हैं एवरी ईयर के, यस यस। तो और रखे हुए टी हैं। बुक भी जो मेरा आपका आपने देखा होगा, मैं लिखता हूँ, टाइप नहीं करता हूँ, बिकॉज हाँ। आई बिलीव इन राइटिंग। राइटिंग का एक कुछ अलग ही मजा है, जो मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। आप जब लिखते हो ना, तीन चार सेंसेस आपकी यूज होती है, एक तो आंखें, आपका हाथ, आपका दिमाग। तो वो बहुत अच्छे तरीके से निकलता है, और फिर वो जो आपने लिखा है वो आपको काफी अच्छे तरीके से याद भी रहेगा। तो मैं काफी राइटिंग में काफी बिलीव करता हूँ, इसलिए टी बुक भी मैं राइट करता हूँ अपनी हैंड रिटन राइटिंग से। और बहुत लोग मुझे बोलते भी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा है। मैं बोला मेरा नहीं है, यस पर यस यस। मेरा नहीं काफी पर। लोगों को ये मिसकंसेप्शन है कि मेरा राइटिंग अच्छा है इसलिए लोगों को टी बुक पसंद आता है। नो, ऐसा नहीं, मेरा राइटिंग काफी बेकार था। अगर मैं 2-3 साल का मेरा टी बुक आप ये पेज पे ही देखोगे, मैंने इतने सारे टी बुक लिखे हैं जब जाके मेरा राइटिंग अच्छा हुआ और लोगों को पसंद आ रहा है। नहीं तो, और मैं जब भी टी बुक डालता रहा जब मेरा राइटिंग अच्छा नहीं था, उसके लिए करेज लगता है, उसके लिए ऑडासिटी लगती है, उसके लिए एक हिम्मत लगती है। अच्छा होने के बाद तो सब पोस्ट करते हैं, ये देखो मैं कितना अच्छा हूँ, ये मेरी राइटिंग अच्छी है, मेरे वीडियो अच्छे हैं। बट जब आप अच्छे नहीं थे, जब से आप शुरू करोगे, तो जब ही आप फिर आगे बढ़ के आप पीछे जब मुड़ के देखोगे, तो आपको खुद पे प्राउड होगा। एक जर्नी होगा, हाउ यू यस बिफोर यस आफ्टर। यस। तो राइटिंग का ही आगे लेते चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि हाउ डू यू ओके। शेड्यूल योर डे? तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, डायरी में ही लिखते हो टू डू लिस्ट? और अगर लिखते भी हो, पर आप टाइम कैसे अलॉट करते हो? आपका पूरा कंप्लीट होता है क्या टू डू लिस्ट जो भी लिखते हो? कितना हफ्ते में प्लान करते हो कि एवरी डे करते हो वैसे? ओके ओके, ग्रेट क्वेश्चन। अभी मैं कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे सोता हूँ, कितने बजे एक्सरसाइज करता हूँ, कितने बजे चाय पीता हूँ, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ,
ये सब टेक्निकल चीज होगी। ओके, तो मैं कुछ आपको फाउंडेशन और प्रिंसिपल बताता हूँ जो मैं अपनी डेली लाइफ में यूज करता हूँ। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि हाउ यू स्टार्ट योर डे विल डिफाइन हाउ यू स्पेंड योर डे। मतलब आप अपना वक्त सुबह की शुरुआत कैसे करते हो बहुत मायने रखेगा कि आप आपका दिन किस तरह से बिताओगे। ओके, और थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जय शेट्टी की बुक में मैंने पढ़ा था कि इट डज नॉट मैटर कि आप 5 बजे उठते हो या दोपहर के 9 बजे सुबह के 9 बजे उठते हो। 1 सेकेंड है ना, 1 सेकेंड। ओके। हाँ, मम्मा को बोलूंगा। आई एम सो सॉरी अनीश, एक्चुअली मेरे घर पे थोड़े बच्चे हैं ना, तो पूरा मेरा सेटअप अभी गिरा देते थे, मैं छोड़ के आया हूँ। ओके। ठीक है, ठीक ओके, तो मैं क्या कह रहा था, आपका क्वेश्चन क्या था कि मैं किस तरह से अपना है। शेड्यूलिंग। दिन का शुरुआत शेड्यूलिंग। शेड्यूल वगैरह क्या होता है। तो मैंने क्या कहा कि ये मैं कितने बजे उठता हूँ, सोता हूँ, एक्सरसाइज कब करता हूँ, ये रूटीन बताने से अच्छा मैं फाउंडेशंस और कुछ प्रिंसिपल बताता हूँ आपको, जिसपे मेरा पूरा दिन बिताता हूँ मैं उससे। ओके, तो मैंने एक बुक में पढ़ा था कि हाउ यू स्टार्ट योर डे विल डिफाइन हाउ यू स्पेंड योर डे। आप आपका दिन की शुरुआत कैसे करते हो वो बहुत डिफाइन करेगा कि आप आपका दिन कैसे बिताते हो। और एक दूसरी बुक में मैंने पढ़ा था थिंक लाइक अ मॉन्क में बाय जय शेट्टी कि डज नॉट मैटर कि आप 5 बजे उठते हो या 9 बजे उठते हो, आप कितना कॉन्शियसली उठते हो वो मैटर करता है। आप 5 बजे उठ के सोशल मीडिया पे टाइम बिताओगे तो कुछ काम का नहीं है, लेकिन आप 9 बजे उठते हो लेकिन आपको पता है 9:30 बजे तक मुझे एक्सरसाइज करना है, 10 बजे तक ब्रेकफास्ट करना है, 11 बजे तक मेरा काम शुरू करना है, तो वो बहुत मैटर करता है। ओके, और काफी बार हमको लगता है कि अरे और मैं दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और कभी कभी नाइट। ओके, काफी बार क्या होता है हमको लगता है कि मेरी दिन सुबह की शुरुआत खत्म हो गई, खराब हो गई, या सुबह खराब हो गई तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। अरे पूरा दिन खराब हो गया यार, ऐसा बोलते हैं ना, बिकॉज दिन तो बीता ही नहीं तो खराब कैसे होगा। काफी बार वो लोग बोलते हैं ना अरे पूरी जिंदगी खराब हो गई। जिंदगी मतलब जब तक आप जिंदा हो, तो जिंदा हो तब तक कुछ भी हो सकता है ना। आप कैसे कह सकते हो कि जिंदगी खराब हो गई या दिन खराब हो गया। तो अगर सुबह खराब हो गई तो ठीक है, आप दोपहर पे फोकस करो, और आफ्टरनून पे, आफ्टरनून खराब हो गई तो इवनिंग पे फोकस करो। राइट। और जैसे है। आपने बोला कि मेरा टू डू लिस्ट वगैरह लिखने का तरीका क्या होता है, तो ये जो मेरा डायरी देखोगे ना आप, तो जो लेफ्ट साइड में आप देखोगे ना FTOT नाम की एक चीज होती है मेरी, FTOT। और ये नॉर्मल डेली रूटीन काम। FTOT मैंने ये खुद निकाला है। क्या हुआ था, काफी बार मैं देखता था वो काम मैं काफी प्रोकास्टिनेट करता था जो फर्स्ट टाइम करने होते थे या फिर वन टाइम करने होते थे। तो मैंने क्या किया, अपने जब मैं टू डू लिस्ट लिखता हूँ तो FTOT मतलब फर्स्ट टाइम वन टाइम, मतलब जो वो काम जो मुझे फर्स्ट टाइम करने हैं या फिर वन टाइम करने। फर्स्ट टाइम जो काम करने रहते हैं हम वो क्यों प्रोकास्टिनेट करते हैं, बिकॉज पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ नई नई चीजें आती है दिमाग में। और वन टाइम वाले काम जो काम होते हैं वो मोस्टली लॉन्ग टर्म काम होते हैं, मतलब फॉर हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना। राइट। तो वो वाले काम मैं साइड में रखता हूँ, सबसे पहले सुबह वो कर लेता हूँ, बिकॉज सुबह सुबह हमारा विल पावर बहुत ज्यादा होता है। तो वो काम में लगाना चाहिए जो काम हम पहली बार कर रहे हैं या फिर लॉन्ग टर्म के लिए करने वाले, वो विल पावर उसके लिए यूज करना चाहिए। और दूसरा काम जो नॉन रूटीन रूटीन काम है वो अपने आप हो जाएगी, बिकॉज हमारे दिमाग को इतना वो हैबिट बन गई है कि वो अपने आप होते जाते हैं। करेक्ट। लैग हो रहा था, आई एम सो है। सॉरी। सो इस तरह से मैं, यस, अपना दिन बिताता हूँ। मतलब कंटेंट और सबसे एक डिफिकल्ट। बुक में मैंने क्या कहा, नहीं, मतलब सबसे डिफिकल्ट टास्क सबसे पहले। यस, ईट दैट फ्रॉग नाम की बुक में भी ये लिखा है हाँ। ब्रायन ट्रेसी, कि सबसे पहले वो काम करो जो आपको करने का मन नहीं करता है।
और सुबह सुबह वो करेक्ट काम हो भी जाएगा। करेक्ट करेक्ट, विल पावर ज्यादा रहता है सुबह। यस यस। और एक बुक में मैंने पढ़ा था, मोस्ट एंड मोर में, दो लाइन लिखी थी उसमें, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस, अ टाइम फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स ऑन टाइम। मतलब हर एक चीज का जगह डिसाइड करो, वो चीज को वही रखो। फॉर एग्जाम्पल चाबी हमें कई बार घूम जाती है। काफी बार चाबी हमारी जो होती है, समझो बाइक की चाबी, कार की चाबी घूम जाती है, लेकिन हम अगर उसका एक जगह जगह डिसाइड करके रखेंगे तो वो हमें बराबर मिल जाएगी। तो हर चीज का एक टाइम डिसाइड करके रखो कि ये वक्त पे ये टाइम करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा टी बुक भी आपको स्पेसिफिक एक टाइम पे आता है, मेरे इंस्टा पे पोस्ट भी एक स्पेसिफिक एक टाइम पे आती है, बिकॉज मैंने हर चीज का एक टाइम डिसाइड के रख करके रखा है। और वो उस वक्त पे कभी बोलते ना कि नहीं कोई इमरजेंसी आ गई तो आने दो ना, लेकिन कभी इमरजेंसी नहीं आई तो आपका वो वक्त पे काम तो हो जाएगा। हाँ। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें मैं ध्यान में रखता हूँ मेरे प्रोडक्टिविटी के लिए। ओके थैंक। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू यू, डज रीडिंग मीन कि ओनली रीडिंग सेल्फ हेल्प बुक्स और फिक्शन बुक्स, और कुछ भी जैसे आर्टिकल या फिर न्यूज़पेपर या इवन प्रोडक्ट लेबल्स? मतलब रीडिंग इज रीडिंग और व्हाट? आई डोंट। यस यस। अभी अभी इतना टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, तो रीडिंग ओनली मीन्स नहीं कि सिर्फ हाथों में किताब लेके पढ़ के बैठना है। वन सेकेंड ना। ओके। रीडिंग मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताब हाथ में लेके पढ़ते बैठो। आजकल किसी का वीडियो देखना, पॉडकास्ट सुनना, ऑडियो बुक सुनना, ये भी एक रीडिंग है। जस्ट सेंसेस चेंज हो रहे हैं, आंखों से सिर्फ आंखों के बदले कानों से इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंफॉर्मेशन अंदर नहीं जाएगी। स्टीव जॉब की करेक्ट। बायोग्राफी देखना, उसके इंटरव्यू सुनना, पॉडकास्ट सुनना, ये भी एक तरह का रीडिंग है। रीडिंग को हमने काफी मतलब ऐसा सोचा है कि सिर्फ किताब लेके बैठ के पढ़ना। रीडिंग मीन्स नई इंफॉर्मेशन किसी ना किसी तरीके से हमारे अंदर जाना चाहिए बस। फिर वो किस तरह से, कोई सा भी मीडियम हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, या फिजिकल बुक हो, ई बुक हो, कुछ भी हो। ओके, गुड, नाइस। ओके, सो एज अ साइकिलिंग एंथुसियास्ट, मुझे पूछना था कि व्हाट टाइप ऑफ साइकिलिंग रिलेटेड बुक्स और स्पोर्ट्स बुक्स हैव यू रेड, सो दैट इवन आई कैन रीड इट? ओके। मैंने साइकिलिंग, स्पेसिफिक साइकिलिंग पे या स्पोर्ट्स पे तो ऐसी कोई बुक पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे को एक किस्सा याद है। मैंने जो द लास्ट लेक्चर बुक में पढ़ा था, काफी इंटरेस्टिंग है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। क्या होता है, फुटबॉल का कोच होता है, और फुटबॉल कोचिंग का पहला दिन होता है। तो सारे बच्चे इकट्ठा होते हैं, और फुटबॉल का कोच आता है और बोलता है चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। और लेकिन वो फुटबॉल नहीं लाता है, तो बच्चे लोग कहते हैं कि अरे फुटबॉल का है। तो बोलते हैं फुटबॉल की क्या जरूरत है। तो बच्चे लोग बोलते हैं अरे फुटबॉल का ट्रेनिंग करने आए और फुटबॉल नहीं है। तो वो क्यों क्यों ऐसा कहता है, वो बताता है कि जब फुटबॉल ग्राउंड पे खेला जाता है, 22 लोग होते हैं, तो फुटबॉल कितने लोगों के पास होता है। सब बोलते हैं एक ही के पास। तो और बाकी 21 लोग फ्रीली रहते हैं। तो क्या मैटर करता है कि जब फुटबॉल एक जन के पास है तो 22 21 लोग क्या कर रहे होते हैं। वो ज्यादा मैटर करता है कि उससे कि फुटबॉल किसके पास है। राइट। काफी बार फुटबॉल खेलते वक्त हमको लगता है कि अरे वो सामने वाले ने पास बराबर नहीं दिया, इसलिए उसने बराबर गोल नहीं किया। लेकिन सामने वाला पास बराबर दे रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन नेक्स्ट जिसको दे रहा है वो कहाँ पे खड़ा है, वो मैटर करता है। काफी बार हमको लगता है जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। काफी बिजनेस सक्सेसफुल लोगों को देखने के बाद लगता है कि नहीं इसने ये किया इसलिए ये इतना सक्सेसफुल हुआ है, बट चीजें कुछ और ही होती है। तो वेरी बिग लेसन विच आई लर्न फ्रॉम द लास्ट लेक्चर बुक। राइट, मतलब टीम प्लानिंग एंड टीम वर्क यस, इट्स मोर मोर इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट। हाँ, हमको जो लगता है कि नहीं फाइनेंशियल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया हैंडल, लाइक फॉलोअर सब्सक्राइबर, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते। करेक्ट है। इवन इन साइकिलिंग, साइकिलिंग में एक अल्ट्रा साइकिलिंग करके एक कैटेगरी है,
उसपे क्या होता है कि लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग रेसिंग होता है। तो वहाँ पे अपने पीछे साइकिलिस्ट के पीछे एक क्रू होता है गाड़ी में। तो ओके अगर ओके। वो क्रू क्रू ऑपरेट नहीं करेगा प्रॉपरली, जैसे उसको न्यूट्रिशन देना, उसका सब, उसको मोटिवेट करना, तो वो साइकिलिस्ट नहीं चला पाएगा 600 किलोमीटर, या क्योंकि वो डिमोटिवेट हो जाएगा। चला सकता राइट है पर राइट। एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में नहीं चला पाएगा, जो रेस का यस। स्पीड होता है वो। तो बैक दैट्स ऑफ द व्हाट टीम माइंड, हाँ, वर्क उसके एंड चलता प्लानिंग। रहेगा कि यस। यस यस, हाँ, क्रू क्रू मेरे पीछे है, वो मुझे हेल्प करेगा उससे। और तो उसमें भी मोटिवेशन बहुत, मिलता है उसको। करेक्ट, उसमें भी बहुत प्लानिंग एंड ऑल लगता है। यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड। या ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ डू यू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन इन आवर डे टू डे लाइफ? ओके, सेल्फ डिसिप्लिन, सवाल में ही जवाब है। देखो, सेल्फ मतलब क्या, वन सेल्फ। वन सेकेंड ना। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन मतलब, सेल्फ मतलब क्या, वन सेल्फ, योर सेल्फ। तो काफी बार लोगों को लगता है कि कुछ सॉफ्टवेयर लेने से, ऐप डाउनलोड करने से मैं सेल्फ डिसिप्लिन बन जाऊंगा। लेकिन हमको खुद को ही अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि मेरी वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, फिर उसको यूज करना है। ओके। और डिसिप्लिन मेरे मायने में, डिसिप्लिन मतलब कि आप जो बोलते हो वो करो, और जो करने वाले हो वही बोलो। ये हो गया सेल्फ डिसिप्लिन, बस। इतनी छोटी सी चीज है। नहीं तो लोगों को लगता है कि डिसिप्लिन मतलब बहुत कुछ अच्छा, सुबह उठना पड़ेगा, इतने काम करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोलते हो वही करो, और जो करने वाले हो वही बोलो। और यही, फॉर एग्जाम्पल, मैं जो लिखता हूँ वही करता हूँ, और जो करने वाला हूँ वही लिखता हूँ। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन इस तरह से आप बना करेक्ट, सकते हैं। करेक्ट। छोटी छोटी चीजें, जैसे आपको किसी को फोन करना है, अरे मैं 5 मिनट में कॉल करता हूँ, बट करते नहीं है। उसको बोलो ना, मैं आधे घंटे में कॉल करता हूँ, और 5 मिनट में करो, 10 मिनट में करो। ये छोटे छोटे अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं ये सब चीजें। करेक्ट, करेक्ट, नाइस। मतलब खुद को इतने टेंशन मत दो, जितना हाँ, कर सकते हो करो। उतना और करो। जो करने वाले वही बोलो, और जो बोलते हो वही करो, बस। सिंपल। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन फिक्शन बुक्स, स्टोरी बुक्स जो होते हैं? क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक्स जनरली पीपल प्रेफर करते हैं, बट अभी आपने स्टार्टिंग में बताया यूर रीडिंग फिक्शन ऑल्सो। तो यस व्हाट यस यस। काइंड ऑफ लेसन्स कैन बी लर्न फ्रॉम फिक्शन बुक्स इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग सेल्फ हेल्प? पहले मुझे भी लगता था कि फिक्शन बुक सिर्फ मजे के लिए होते हैं, सिर्फ कहानियां होती हैं। लेकिन काफी फिक्शन और नॉन फिक्शन बुक, जैसे द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ये सब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि ये सारी बुक्स हम लोग, हमें ना बहुत दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने का नजरिया बदलती है हमारा। हम वो जब वो कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं तो उसके बारे में सोचने लगते हैं कि इसने क्या सोचा होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्केमिस्ट, सेंटियागो जो नाम का लड़का था अल्केमिस्ट बुक में, तो उसके हाँ, पास क्या बीती होगी उसके साथ, वो कैसा सोच रहा था। तो हमको दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से नजरिए को या फिर सिचुएशन को देखने का सिखाती है ये बुकें। इसलिए मैं आजकल ये सब बुक्स पढ़ रहा हूँ, स्टोरीज, फिक्शन। चलो अच्छी बात है। ओके, जरूर पढ़नी चाहिए, नेक्स्ट। जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, मेरे और प्रीवियस अलग जॉब अलग में, ट्राई करो। यस। या मेरे प्रीवियस जॉब में मेरी कलीग थी, तो शी यूज्ड टू से कि पीपल से कि नहीं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी चाहिए, बट शी ऑल्सो यूज्ड टू बिलीव कि नहीं, टू इम्प्रूव योर राइटिंग मीन्स उसमें अलग अलग वोकैबुलरी यूज होता है ना, स्टोरी नरेट करने में, हम्म। स्टोरी टेलिंग। तो उसमें भी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करने में फिक्शन इज गुड टू रीड। यस, इट इम्प्रूव अवर इमेजिनेशन, हाँ, विजुअलाइजेशन। बिकॉज हम, इमेजिनेशन। हाँ, राइट राइट। जब हम पढ़ते तो वो सब सोच में रखते हैं ना, अच्छा ये सिचुएशन हुई है कि ऐसा। ओके, तो फाइनली लास्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट मैसेज डू यू हैव फॉर माय साइकिलिंग चैनल? ठीक है, मैंने देखा है आपका काफी इंटरेस्टिंग चैनल है, गो फल्ले, यूट्यूब पे जो है। और मुझे फर्स्ट टाइम आपसे ही पता चला कि साइकिलिंग व्लॉगिंग भी कर सकते हैं। काफी बाइकर को देखा ही था मैंने। तो कुछ वैल्यूज मैं बताऊंगा, बिकॉज थंबनेल। आई एम सो सॉरी।
गला खराब है। यस यस, शायद। तो जैसे आपने पूछा क्या मैसेज देना चाहूंगा, तो थंबनेल अच्छा बनाओ या फिर कंटेंट अच्छा डालो। वो सबसे बजाय मैं बोलना चाहूंगा कि आप सिर्फ ऐसा सोचो कि आप अपने किसी एक फ्रेंड को हेल्प करने के लिए बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्रेंड नीलेश है, उसको हेल्प करने के लिए वीडियोस बना रहे हैं। मैंने जो वैल्यू या फिर जो नॉलेज हासिल किया उसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि लाइक फॉलोअर सब्सक्राइबर के लिए। कुछ एक वैल्यू डिसाइड करेक्ट। करो और उस पर ही सारी चीजें बेस रखो। दूसरों को हेल्प करेक्ट। करना है जो भी है। ओके, अंडरस्टूड। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग, जस्ट फोकस ऑन गिविंग। यस यस यस। करेक्ट। ओके, सो मेरा लास्ट क्वेश्चन भी यही था कि व्हाट थ्री इम्प्रूवमेंट आई कैन मेक, तो वो आपने कवर कर लिया। यस। नाउ एक एक फन राउंड है, रैपिड फायर। ओके। तो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको सिर्फ दो ऑप्शन दूंगा, आप सिलेक्ट करना। तो ठीक है। मुझे खोलने दो पहले, क्वेश्चन याद नहीं। यस यस यस, चलेगा। एक सेकेंड। आई थिंक अमीश लेफ्ट हो गए।